दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। देखिए, आपको लग रहा होगा कि दीपक प्रकाश के मंत्री बने रहने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं, सीट खाली हो चुकी है और अब दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजकर मंत्री पद बचा लिया जाएगा। लेकिन ठहरिए, मामला अब और उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात सामने आ गई है। जी, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जब से मंत्री बने हैं लगातार सवाल के घेरे में है। क्या मामला है, अब सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मैं आदर्श, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार की राजनीति में दीपक प्रकाश को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जब से दीपक प्रकाश मंत्री बनाए गए हैं तब से पहले लोगों ने सवाल उठाया तो उपेंद्र कुशवाहा ने हमेशा जवाब देते नजर आए कि हम नहीं बनाए हैं मंत्री, एनडीए के सभी नेता मिलके मंत्री बनाए हैं, तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बने कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कैसे बना हुआ है। इसके बाद भाजपा ने तेजी से कदम उठाते हुए अपने एमएलसी देवेश कुमार से इस्तीफा दिलाया ताकि खाली हुई सीट पर दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जा सके। देखिए, इस इस्तीफे पर भी सवाल उठाया गया कि आखिर एक कुशवाहा को एमएलसी और मंत्री पद बचाने के लिए भूमिहार का इस्तीफा क्यों। लेकिन अब इस पूरे कवायद पर एक नया कानूनी विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने राज्यपाल अता हसनैन को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर दीपक प्रकाश को राज्यपाल के मनोनीत कोटे से एमएलसी बनाया गया तो वह पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका यानी पीआईएल दायर करेंगे। अपने पत्र में अमिताभ दास ने लिखा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 171 का हवाला देते हुए कहा कि राज्यपाल जिन सदस्यों को मनोनीत करते हैं उन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा या सहकारिता आंदोलन जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। अमिताभ दास का दावा है कि दीपक प्रकाश इन निर्धारित श्रेणियों में विशेषज्ञता नहीं रखते। उन्होंने अपने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि यदि उनका मनोनयन केवल राजनीतिक या जातीय आधार पर किया जाता है तो यह संविधान की भावना के विपरीत होगा। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार राज्यपाल मनोनीत कोटे से एमएलसी थे तो दीपक प्रकाश को भी मनोनीत ही किया जाएगा और राज्यपाल उन्हीं व्यक्ति को मनोनीत करते हैं जिसके पास साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा या सहकारिता आंदोलन जैसे क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। हालांकि अभी तक राज्यपाल की ओर से दीपक प्रकाश के मनोनयन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए यह पूरा विवाद फिलहाल संभावनाओं और सार्वजनिक बयान के स्तर पर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दीपक प्रकाश को वास्तव में राज्यपाल कोटे से विधान परिषद भेजा जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह मामला एक बार फिर अदालत तक पहुंचेगा। देखिए, बिहार की राजनीति में फिलहाल इस मुद्दे पर नज़र सबकी टिकी हुई है। आने वाले दिनों में राज्यपाल का फैसला और अदालत की संभावित सुनवाई इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगी। देखते रहिए दर्श न्यूज।